नमस्कार एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रूफ, एक एक करके हम प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी मैं वीडियोज एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स दे चुका हूँ। आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आप मोर स्टडी चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप मेरे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए बेसिक फंडामेंटल जो होगा स्टूडेंट उसको समझना है। कह रहा है कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, सो दैट इज लैम्डा पावर एन इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर ऑफ एन। इस प्रॉपर्टी को हम जानते भी हैं, बहुत लोग जानते हैं इसके सिस्टम, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसको हमको सीखना है। खासकर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं ना, नेट गेट या IIT एग्जाम्स या SIR, उसमें इस तरह का जो इसका फंडामेंटल कंसेप्ट होता है वो जरूर हमको मिलता है। उन सबको सीखना है। प्रॉपर्टी बेस्ड फंडामेंटल है, उनको भी करने का हम प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करने का यहाँ पे वर्क करने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए लैम्डा इज आइगन वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मान लेंगे। अब एक फार्मूला आप जानते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कि ax इक्वल टू लैम्डा एक्स इफ द केस ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू है, x क्या होगा, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक है, मतलब सिंपल। अगर हम मान लें, प्रूफ में इस पे बात करें, प्रूफ में हमको क्या करना है कि अगर हम मान लें कि लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो भी है, तो ax होगा आपका। मैट्रिक्स ए है तो वी नो दैट, हम जानते हैं, एवरीवन इज नो, वी नो दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। दिस इज व्हाट इट, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। अब इसको समझना है, व्हाट इज x, x इज द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। ठीक, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा आइगन वैल्यूज। अब आपको सिस्टम फॉलो करना है। तो देखिए अगर ये इक्वेशन 1 में हम ए स्क्वायर हमको चाहिए, सिंपल सा ए स्क्वायर ए क्यू ए पावर एन अप टू तक वर्कआउट्स करना है, तो सिंपली यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय ए इन 1, मल्टीप्लाइंग ए इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई एन से करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड वी गेट a into a x, ठीक, राइट हैंड साइड लैम्डा a x, ओके, लेफ्ट हैंड साइड वी गेट अगेन a square x, here lambda a x. Putting the value of ax with the help of equation number 1, putting the value of ax with the help of equation number 1, the equation number 1 is here है कि हेल्प से पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो सिंपल आपका a स्क्वायर x इन प्लेस ऑफ ax इज लैम्डा एक्स, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा एक्स। ठीक, इवेल्युएट ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स। दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या करेंगे, फिर से हम ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अगेन ए इन इक्वेशन नंबर 2 एंड विथ व्हाट वी गेट, चेक इट। देखिए मल्टीप्लाइंग a by a in equation 2 both sides। ठीक है, तो बोथ साइड मल्टीपल करिए, तो a इंटू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए एक्स, ए क्यू लैम्डा स्क्वायर, दैट प्लेस पर अगेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 पुट लैम्डा एक्स हियर, so now we get lambda x. ठीक, so here is the x, a q x is equal to lambda q x. this is equation number 3। अब देखिए इक्वेशन 1 2 3 में क्या कॉमन है, इफ अगर यहाँ पर जब a था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर राइट हैंड साइड में क्या था, लैम्डा था। जब इक्वेशन नंबर 2 की बार आई तो यहाँ जब a स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड में क्या हमारा आया, a स्क्वायर आया, लैम्डा स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर हमने लैम्डा क्यू किया तो लैम्डा क्यू आया। तो अब सिमिलरली हम लिखेंगे, अगर a पावर n x करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा पावर n x। दैट इज इंपॉर्टेंट,
ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसका मीन्स आप इट मीन्स आप लिख सकते हो कि लैम्डा पावर n इज आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर ऑफ n। ठीक, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखें, सपोज या लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एम टू अप टू लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, अगर मैट्रिक्स ए है कि आइगन वैल्यू कौन कौन से हैं आपके पास, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n है, तो उस केसेस में हम कहें कि लैम्डा 1 पावर n, लैम्डा 2 पावर ऑफ n, लैम्डा 3 पावर ऑफ n, लैम्डा n पावर n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए पावर। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करने का तरीका है। सपोज हम अगर कहें एग्जाम्पल के थ्रू समझें, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने का प्रयास करें इसको, तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए 2, 3, 5 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब। मान लीजिए ए क्यूब के हमको आइगन वैल्यूज चाहिए। तो अगर हम इस कंसेप्ट को नहीं जानते होंगे, जो ऊपर वाला फंडामेंटल कंसेप्ट है, यदि आपको इसकी स्टडी नहीं होगी, तो फिर आप क्या करोगे, अगर मैट्रिक्स दिया रहे तो उसको आप मल्टीपल करना पड़ेगा 3 बार, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट कंसेप्ट, फिर वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही टफ टारगेट होगा। लेकिन अगर हम इस फार्मूले को जानते हैं, तो इस फार्मूले के कंसेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को बहुत सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब की बात कर रहा, जैसे यहाँ n की बात होती तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर ऑफ q, 3 के पावर ऑफ q, 5 के पावर q आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब। 2 का पावर 8, क्यूब 8 हो गया, 3 के पावर 3 27, और 5 के पावर q क्या होता है 125। ठीक, आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब। ठीक, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गया आपको बेसिक फंडामेंटल इस क्वेश्चन का, कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके फॉलो अप करके हम कैसे प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे आइए एक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, जहाँ फास्कर, CSIR, नेट, गेट जो भी आप दे रहे हो उसमें मिलेगा। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर की है उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर उस प्रॉपर्टी को आप नहीं जानते होंगे ना, तब प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अब समझते हैं हम। देखिए पहले कह रहा है कि ट्रेस चाहिए हमको। ट्रेस का मतलब आप समझिए कि ट्रेस होता क्या है। अगर किसी मैट्रिक्स ट्रेस की बात अगर हम करते हैं तो होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए अगर मैट्रिक्स ए लिया है तो, अदरवाइज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अब यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स तो है 2, 2, 3, मगर बट वो जो मैट्रिक्स की पावर अगर 1 है तो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर 20 टाइम मल्टीपल करके आप तो नहीं कर सकते ना, तो अब उसके लिए आइगन वैल्यू वाले कंसेप्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा। तो जैसे इनसाइड वाला जो है, मान लीजिए इनसाइड जो दिया हुआ है इसको मैं मैट्रिक्स मान ले रहा हूं, कौन सा 2, 1, 0, 0, 2, 0 और 0, 0, 3। इस वाले को मैंने मैट्रिक्स ए मान लिया जो ऊपर दिया है। अब देखिए ये कैसा है, सबसे पहले ये आप समझो कि मैट्रिक्स किस फॉर्मेट का है। किस फॉर्मेट का है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ही उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, उसके आइगन वैल्यूज होती है। तो सिंपल आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यूज
ऑफ मैट्रिक्स ए आर। देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 3। इसके आइगन वैल्यूज आपको क्या मिल गया, 2 2 3। अब आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो 20 चाहिए, आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर ऑफ 20, क्योंकि ये जो प्रूफ है ये 20 है ना, तो मतलब हम अब निकालेंगे कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए पावर 20 आर। अब ए पावर ऑफ 20 आइगन वैल्यूज जो हमको निकालनी, ए पावर ऑफ 20 की क्या होगी, ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर ऑफ 20, फिर से 2 के पावर 20 और 3 के पावर ऑफ 20। जैसे ए पावर ऑफ 20 निकालना है, इसके पावर ऑफ 20 दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब दिस इज द ये प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टी इसके पावर ऑफ 20 दिया हुआ है, तो सिंपली आइगन वैल्यू मिल गई। अब इसमें देखिए पहला वाला तो ये नहीं कर सकते, इस वाले प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ सिंपल जो लिखा हुआ है, सिंपल दिस इज 2 1 0 0 2 0 और फिर 0 0 3 पावर ऑफ 20 इज इक्वल टू सम ऐड कर दिए, 2 पावर ऑफ 20 2 पावर 20 3 पावर ऑफ 20। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 के पावर ऑफ 20 प्लस 3 पावर ऑफ 20, ये आंसर होगा आपका बेसिक। तो देख लीजिए वेयर इज द आंसर, सिंपल ये नहीं, ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 इंटू समथिंग एडिशनल ऐड करके कैसे इस तरह की इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये एक बेसिक तरीका है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। इसी तरह की प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे और प्रूफ करने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तो कमेंट्स कहा कि इसको प्रूफ के साथ आप क्वेश्चंस को कराइए, तो हम प्रूफ के साथ करेंगे। तो आज प्रॉपर्टी नंबर 1 पे डिस्कस कर लिया, फिर आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, हर एक प्रॉपर्टी पर डिटेल में डिस्कशन होगा इस AM मैथ्स ट्यूटोरियल्स चैनल्स पे। अनदर IIT JAM की क्लास जुलाई 2023 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।